सेशन में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, आज हम लाइव मार्केट का एनालिसिस करेंगे जिसमें हम क्रिप्टो का और फॉरेक्स दोनों को हम समझने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट क्या कर रही है और फॉरेक्स मार्केट क्या कर रही है। फॉरेक्स मार्केट की कंडीशन क्या है और क्रिप्टो की मार्केट की कंडीशन क्या है, और क्या हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओनली सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, राइट। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वो आपका खुद का ओपिनियन होगा कि करें ना करें। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस दूंगा कि आप लोगों को मार्केट का एनालिसिस बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो और किस तरीके से आप खुद को एनालिसिस करना सिखा सकते हो। तो मेरे दोस्तों, होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप सभी यहाँ पे आए हो तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो आपको बताऊंगा वो आप लाइव मार्केट में और अपनी रियल लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आप इसका यूज करोगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाओगे और डेली बेस में आप अर्निंग भी कर पाओगे, राइट। लेकिन कैसे करना है, किस तरीके से होगा, वो सब कुछ हम समझेंगे आज डीपली तरीके से। हाँ, होप कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, राइट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि अभी जो हमने मार्केट ओपन की हुई है वो बीटीसी की ओपन है, यानी कि क्रिप्टो की, है ना। ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ओपन हुई है और आज हम क्रिप्टो का एनालिसिस करने वाले हैं, क्रिप्टो मार्केट का, कि भैया क्या हो रहा है क्रिप्टो मार्केट का और मार्केट ने हाईएस्ट हाई कहाँ तक बनाया है अपना, राइट। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो अभी क्रिप्टो मार्केट को, तो क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें, क्रिप्टो मार्केट ने जो अपना रियल हाई बनाया हुआ है, अभी जो न्यू टॉप बनाया हुआ है वो समथिंग 1.126,323, राइट। यानी कि 1,26,323 पर आकर मार्केट रुका हुआ है और अभी वहां से मार्केट ने डंप किया है और वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ने 126 पे जाकर के 126 पे जाकर के मार्केट ने डंप किया है, वो भी ऐसा बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार वे में, राइट में दोस्तों। होप कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी और चीज़ें क्लियर हो रही होगी। मैं आशा करता हूँ इस चीज़ की कि आप लोगों को मैं आज जो आपको सिखाऊंगा वो हर एक पॉइंट आप सभी को क्लियर हो। और अभी आपको पूरा मेरा चार्ट दिखाई दे रहा होगा, शायद अभी आप लोगों को चार्ट पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, तो शायद अब आप सभी को चार्ट पूरा शो होगा। और अभी मेरी वीडियो शो नहीं हो पा रही होगी आपको दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा इशू चल रहा है, माफ़ी चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, कल जो वेबिनार होगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 19 तारीख संडे का दिन है और 11 AM यानी कि 11 बजे सुबह के एक हमने लाइव वेबिनार रखा है, जो कि आप लोगों को, जिसमें प्रीमियम चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी और प्रीमियम चीज़ें उसमें आपको दी जाएगी, जिसका यूज आप अपनी रियल मार्केट में कर सकते हो और रियल मार्केट में यूज करके आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हो वहाँ से, राइट। होप कि आप सभी को चीज़ें क्लियर होगी कि अभी तक जितना भी हमने बताया दोस्तों,
हर एक चीज रियल मार्केट पे अप्लाई की जा सकेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, जो मार्केट का लॉ है फिलहाल, अभी जो मार्केट का लॉ क्रिएट हुआ है, वो लॉ जो है आपका है 103,55,7, यानी कि 1,03,557। और ये आपका डॉलर पॉइंट है, यानी कि जो मार्केट अभी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट का डॉलर में, 1,03,557 का बिटकॉइन चल रहा है। ये बिटकॉइन का प्राइस है करंट मार्केट का, राइट। तो ये करंट मार्केट का बिटकॉइन का प्राइस है दोस्तों, जिसने मार्केट ने, जो आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन हो चुका है जिसने मार्केट में तबाही मचाई हुई है। तबाही का मतलब जिसकी डिमांड आज के टाइम में लोगों को सबसे ज्यादा लग रही है, और हर एक देश बिटकॉइन को अपने देश में एनरोल करा रहा है, राइट। मतलब कि ऑथेंटिकेशन हर देश बिटकॉइन को देता जा रहा है, और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन भी हो रही है कुछ देशों में, और बिटकॉइन का यूज भी किया जा रहा है ना। एक तरीके से ये डिजिटल एसेट है आपका, डिजिटल करेंसी है आपकी, जिसका यूज आप बाहर विदेशी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप इसका यूज ट्रांजैक्शन में कर सकते हो, लेन देन में कर सकते हो, पेमेंट करने में कर सकते हो, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें आप इसका यूज कर सकते हो बिटकॉइन का। और जैसे कि दोस्तों आप इस टाइम पे बिटकॉइन का जो चार्ट देख रहे हो, अगर चार्ट की बात करें बिटकॉइन के, तो आप खुद देखिए कि मार्केट क्या कंडीशन शो कर रहा है हमें, है ना। मार्केट ने हमें जो दिया हुआ है वो अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज शो किया हुआ है, प्योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कैसे पहचानेंगे, वो जरा थोड़ा समझते हैं मार्केट को, और हर एक चीज को हम डीपली तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। मार्केट जब गई थी तो मार्केट ने जो अपना सबसे पहला हाई जो क्रिएट किया था, वो हाई किया था यहाँ पे, ये पॉइंट आपका 123,250 पे। ये मार्केट ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया था यहाँ पे, ये 150, 123,200, ये आपका हुआ 123,250 पर मार्केट ने सबसे पहला हाई क्रिएट किया। यानी कि बिटकॉइन का नया हाई जो क्रिएट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था आपसे 123,250 पर, राइट। फिर दूसरा जो इसने हाई क्रिएट किया अपना, लेकिन क्लोजिंग नहीं की, ये आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने हाई तो क्रिएट किया, लेकिन क्लोजिंग हाई के ऊपर नहीं की, वो भी डेली टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसने जो नया हाई क्रिएट किया था वो किया था 124,512 पर, राइट। लेकिन अब जब ये हाई क्रिएट कर दिया मार्केट ने, अब ये नया हाई जो क्रिएट किया आपके सामने, जो ये नया हाई है, अब पहले वाला जो हाई था मार्केट ने उस हाई को तोड़ दिया, मार्केट ने उस हाई को तोड़ दिया। अब जब उस हाई को तोड़ दिया मार्केट ने, तो मार्केट ने एक नया हाई फिर क्रिएट किया, न्यू हाई, आप, राइट। तो जो नया हाई क्रिएट किया वो हाई किया 126,377 पर, यानी कि 1,26,377 के पॉइंट पर मार्केट ने नया हाई क्रिएट किया।
अब जब मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया तो यहाँ से मार्केट ने इतना जोरदार तरीके से नीचे क्यों गिरा? अब क्या कारण है यहाँ पे कि मार्केट का इतनी जोरदार तरीके से नीचे गिर जाना और फिर अचानक से थम जाना, है ना? लेकिन अब ये मार्केट आपके सामने है 107 पे, 107,030, यानी कि 107,030 पे $7,029 पर मार्केट रुका हुआ है। राइट। अब जब मार्केट 107,029 के पॉइंट पर मार्केट रुका हुआ है, लेकिन मार्केट ने जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट है वो मिड क्लोज है, समझ रहे हो? जो प्रीवियस डे है उस प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग पॉइंट है, वो कहाँ पे है? मिड क्लोज है। अब मिड क्लोज का क्या मतलब हुआ कि मिड क्लोज का मतलब भैया ये है कि बाइंग और सेलिंग बराबर जोर लगा रहे हैं, यानी कि बायर चाहते हैं कि ऊपर जाए और सेलर चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। अब देखना ये है कि यहाँ पे कि डिसीजन क्या आता है कि भैया मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, कैसे समझेंगे, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि मार्केट को समझना। अगर मार्केट आप समझ जाते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाता है और समझना बहुत आसानी के साथ आप समझने लग जाते हो, है ना? और जब तक के आप इस पॉइंट को नहीं समझोगे मार्केट के कि कंडीशन क्या दिखा रही है मार्केट हमें, और मैं आपको ये चीज की गारंटी देता हूँ दोस्तों, देखो गारंटी वैसे आज के टाइम में इंसान की नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा, अपनी तरफ से जो मैं नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं नॉलेज आपको दूंगा, जो आपको नॉलेज बता रहा हूँ, मैं जो समझाऊंगा, उसको प्रॉपर आप मार्केट में अप्लाई करिए। और हर एक चीज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मार्केट का स्ट्रक्चर भी। और मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखोगे कि मार्केट सेम टू सेम उसी बिहेवियर को फॉलो करता है जो बिहेवियर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपने वो बिहेवियर मार्केट का समझना सीख गए तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो मैं आपको दो ऐसे ट्रेडर्स के बारे में कहानी बता रहा हूँ, एक उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर आपने वो कहानी समझ ली, अपने दिमाग में बिठा ली और एक तरीके से, तो आप लोग अपने लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बड़ा सिंपल कर सकते हो। क्योंकि जब तक के आप लोग वो कहानी नहीं समझोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तब तक आपको लगेगा कि भैया ट्रेडिंग करना एक कठिन है। दूसरा, ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। तीसरा, आपको लगेगा कि ट्रेडिंग हर किसी के बस की नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भैया ट्रेडिंग करना हर किसी के बस की है, लेकिन उसे समझने की जरूरत है थोड़ी सी। जब तक आप उस चीज को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? एक सीधा सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा और बहुत आसान वे में। एक हलवाई होता है जो खाना बनाना जानता है, एक होता है नॉन, है ना, नो लर्नर, जिसको बोलते हैं जिसको कुछ नहीं आता, नो लर्निंग वाला। राइट। लेकिन एक हलवाई ऐसा है जो टीचिंग करके आया है, मतलब टीचिंग लेके आया है, लर्निंग करके आया है, और वो अब खाना बनाता है। दोनों को भेज दिया जाता है खाना बनाने के लिए। राइट। एक खाना अच्छा बनाता है, एक खाना बुरा बनाता है। जो सीख के आया है वो खाना अच्छा बनाता है, और जो सीखा नहीं हुआ है वो सीधी सी बात है खराब खाना बनाता है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी होता है भैया कि जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक के आपके पास अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। राइट। और ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लर्निंग करनी ही करनी पड़ेगी।
क्योंकि विदाउट लर्निंग के आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि लर्निंग होगी तभी आपके पास अर्निंग होगी। दूसरी बात, अब हम समझते हैं थोड़ा सा, अब वो कहानी समझते हैं कि कहानी क्या है, क्योंकि कहानी समझना बड़ी जरूरी है। अगर आप लोग कहानी समझ गए तो कहानी समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है और मार्केट किस तरीके से रन कर रहा है, राइट। तो चलिए दोस्तों समझते हैं थोड़ा सा मार्केट को और कहानी को। कहानी क्या है, आपको दो नाम तो सुने ही होंगे ट्रेडर्स के, एक जेसी लिवरमोर और आपने एक नाम सुना होगा बाइकॉफ। अब बाइकॉफ कौन थे भैया, जेसी लिवरमोर कौन थे? बाइकॉफ भी एक ट्रेडर थे जो बहुत अच्छे और गुणी ट्रेडर्स है, और जेसी लिवरमोर भी एक बहुत अच्छे ट्रेडर्स थे जो 30 इयर्स में ही जिन्होंने बिलियंस मिलियंस डॉलर्स कमाए हुए थे, है ना। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, दोनों की कहानी हम क्यों बता रहे हैं? अब दोनों की कहानी समझ लेते हैं, दोनों की क्या कहानी है और क्या अंतर है दोनों में। देखो दोनों के दोनों अगर बात करें जेसी लिवरमोर्स और बाइकॉफ की, दोनों ही दोस्त है अच्छे। इसमें एक पर्सन और था जिसका नाम है डब्ल्यू डी गैन, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू डी गैन, है ना। तो ये तीनों दोस्त थे, लेकिन तीनों में से दो दोस्त हमेशा साथ रहे हैं ज़्यादातर जिसमें फील्ड में जो इन्वॉल्व हुए हैं। सबसे पहला जेसी लिवरमोर्स और दूसरा बाइको। लेकिन जेसी लिवरमोर्स जो पर्सन था वो एक अग्रेसिव पर्सन था, जिसने बहुत जल्दी करके उसने 1-2 साल में ही बहुत अच्छा रिटर्न कमाया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसे कमाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस बंदे ने जितना भी पैसा कमाया था, उस बंदे ने जितना भी पैसा कमाया था वो सारा सारा लॉस कर दिया। वो सारा का सारा लॉस कर दिया, प्लस उसके ऊपर जो लोन चल रहा था वो भी उसके ऊपर चढ़ गया। उसने लोन लिए, औरों से पैसे लिए कि भैया मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन उस पे बस की रिटर्न करना नहीं हुआ। वो एक तरीके से फियर में आ गए और उन्होंने अपनी जो पैसे है वो सब उसने बेच दिए, मतलब सेल हो गए, खत्म हो गई कहानी उनकी, और अपना सारा पैसा लॉस कर गए। और जब सारा पैसा लॉस हो गया तो उनका लॉस होने के बाद उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वे मरने की हालत में आ गए, और मरने की हालत में आने के बाद उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी जेसी लिवरमोर्स की, तो उनकी वाइफ भी उनको छोड़ के चली गई अगर उनकी बात करें। और दूसरी बात, दूसरा वाइकोप थे जो बड़े टेरस है, जिसके बारे में बात करता हूँ और जिसको मैं सिखाऊंगा आपको, कल को आपको समझाऊंगा 11 बजे, जिसके बारे में आपको बताऊंगा 11 बजे कि वाइकोप क्या है और वाइकोप का जो स्ट्रेटजी है वो वाइकोप स्ट्रेटजी क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी है वाइकोप की, और मार्केट क्यों रन करती है वाइकोप के स्ट्रेटजी पर। और फेस टू फेस वाइकोप जो है मार्केट का एनालिसिस जो होता है वो मल्टीपल तरीके से आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन वाइकोप का एनालिसिस यूज करोगे तो आप मार्केट की कंडीशन को बारीकी से देख सकते हो, और बहुत सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल यूज में उसकी स्ट्रेटजी को आप समझ सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं वाइकॉप की। अभी हमने समझा जैसी लिवरमोर, अब समझते हैं वाइकॉप को। भैया वाइकॉप और जैसी लिवरमोर दोनों ही दोस्त हैं जैसे कि हमने बताया, लेकिन दोस्त होने के बावजूद भी अब वाइकॉप क्या है, क्यों वाइकॉप को बेस्ट बताया गया है, और जैसी लिवरमोर क्यों अपने पैसा सारा सारा लॉस कर गया। जितना भी पैसा उसने कमाया था, जितना भी अर्निंग उसने करी थी, वो सारा पैसा उसने लॉस कर दिया। लेकिन वाइकॉप ने अपना जो पैसा है वो बनाए रखा, कंट्रोल कर रखा, है ना। दूसरा, जैसी लिवरमोर की मदद करी वाइकॉप ने, है ना। वाइकॉप ने, जो डॉक्टर वाइकॉप है, उन्होंने जैसी लिवरमोर की मदद करी, उनको पैसा दिया, उनकी माइंड की जो कंडीशन थी, मेंटलिटी जो थी, उसको सुधारने में उनकी हेल्प करी, है ना। तो करीबन 1-2 साल तक के तो जैसी लिवरमोर की ऐसी हालत हो गई थी जिन्होंने कि एक तरीके से अपनी कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई थी, उनकी मेंटलिटी बिल्कुल खत्म, जीरो। लेकिन वाइकॉफ टिके रहे क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को ज्वाइन किया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को ज्वाइन किया। डिसिप्लिन ज्वाइन करते गए तो आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, समझ लो। क्योंकि जब तक के आप ट्रेडिंग की बारीकी नहीं समझोगे ना, बारीकी क्या है ट्रेडिंग की, तब तक के आप पैसा नहीं कमा पाओगे। और पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेडिंग की बारीकी समझनी होगी। जब तक बारीकी नहीं समझोगे तब तक के आप पैसा नहीं कमा पाओगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आपको जो समझने वाली चीज़ है वो है बारीकी, है ना। मोटी मोटी बातें तो हर कोई बताता है, हर कोई समझाता है, हर कोई दिखाता है, हर कोई कह देता है कि भैया आप ये स्ट्रेटजी यूज करो पैसे कमाओगे, आप ये स्ट्रेटजी यूज करो पैसे कमाओगे, आप ये स्ट्रेटजी लो तो आप इतने कमा लोगे, आप 3 दिन में कमा लोगे, 4 दिन में कमा लोगे, 5 दिन में कमा लोगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी तरफ से आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कितनी ही तरीके से लगा लो, लेकिन आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। दूसरा, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। और जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे, जब तक आप डिसिप्लिन की कंडीशन नहीं समझोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया मार्केट ने आपके सामने, मैंने मार्केट का जो स्ट्रक्चर किया हुआ है, और आप देख रहे हो कि लाइन टू लाइन मार्केट जो है गई हुई है। आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है ये, और आपके सामने देखो मार्केट किस तरीके से अपने उसी जोन से, उसी स्ट्रक्चर से मार्केट डाउन गई है। क्यों गई है? ऐसा क्या रीजन रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसा क्या रीजन रहा है कि मार्केट यहाँ से गई हुई है? अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये आपके सामने मार्केट है, ये आपके सामने मार्केट है। दूसरा, ये एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट जो नीचे से गई सपोर्ट से, जब सपोर्ट से गई तो मार्केट ने ऊपर गई, फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, टच किया, फिर नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई, लेकिन थोड़ा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, ठीक, नीचे आई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, लेकिन फिर ऊपर गई। अब मार्केट ने एक हाइक क्रिएट किया, ये अप थ्रस्ट किया, टेस्ट किया, और फिर मार्केट नीचे। अब ये देखिए, अब यही सेम कंडीशन मार्केट ने क्रिएट की हुई है। इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, इसको बोलते हैं बाय क्लाइमैक्स, यानी कि यहाँ पे खत्म हो गया सब कुछ बाय क्लाइमैक्स, ठीक है। दूसरा, ये टेस्ट बोलते हैं, सेकेंडरी टेस्ट, इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, और ये बोलते हैं टेस्ट, ठीक है, टेस्ट ऑफ अप थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अप थ्रस्ट, यूटेट, ठीक है। और जैसे ही टच किया है तो मार्केट देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मार्केट नीचे और क्रिएट किया, और सेम कंडीशन यही मार्केट ने बनाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जरा नीचे चलिए थोड़ा सा। अब ये देखिए आप, ये देखिए, अब मार्केट ने क्या किया, ये पहले, सबसे पहले क्या किया, हाई वॉल्यूम के साथ बाय क्लाइमैक्स, ये क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले बाय क्लाइमैक्स, डाउन क्लोज, राइट, फिर यूटेड, यूटिड, यूटी, अप थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं बीसी, पहले बीसी भैया, फिर ये देखिए यूटी। अब ये क्या है, यूटी का भी यूटी। यहाँ देखिए, ये जबरदस्त पॉइंट है भैया, ये जानदार पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट सबसे जानदार है। ये ओनली ये जो पॉइंट आपके सामने है, ये जबरदस्त पॉइंट है। ये आपके सामने जो है यूटी प्लस वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम एंड ऑफ प्राइसिंग मार्केट प्लस ई आर एम
एंड ऑफ प्राइसिंग मार्केट बार जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये आपके सामने है अपथ्रस्ट यूटेड प्लस ERM एंड ऑफ प्राइसिंग मार्केट प्लस ये क्या है आपके सामने, ये क्या है, ये टेस्ट, ये है सेकेंडरी टेस्ट यूटेड जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अपथ्रस्ट, टेस्ट ऑफ यूटी TUT टट, इसको दूसरी भाषा में हम टट भी बोल देते हैं, टट टट TUT टट, राइट। तो मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं टट, टेस्ट ऑफ टस्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि मार्केट ने फॉलो किया कैसे, ये देखिए जैसे जैसे मैंने दिखाया स्ट्रक्चर वैसे ही सेम आपके सामने है। ये देखो ध्यान से आप मैचिंग करिए अपना, आप ही देखिए मार्केट ने डिट्टो फेस किया, यहाँ से गया मार्केट बाय क्लाइमैक्स किया, क्रिएट किया, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर दोबारा गया टेस्ट किया, फिर दोबारा आया नीचे, फिर टेस्ट किया, डबल टॉप क्रिएट हुआ, डबल टॉप क्रिएट हुआ, फिर नीचे आया, ये देखो लो तोड़ा, इसने यहाँ पर भी लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद फिर वापस गया, लेकिन अब के जब गया तो 1 2 3 करके गया, ना कि झिलमी झिलमी कर गया, 1 2 और 1 2 3, 1 2 3 और सीधा नीचे। ये देखिए अब यहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से जाए नीचे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ये यहाँ से ये टेस्ट करेगा तो नीचे जा सकता है, यहाँ से ये, यहाँ से ये देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने कंडीशन ये ना दी, दूसरी कंडीशन ये दी, तब टेस्ट किया ये और ये तब मार्केट बुलिश। मार्केट फिलहाल यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट कर रहा है जो आपके सामने है, बहुत शानदार तरीके से दो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है हमको। और होप की मैं आशा करता हूँ कि आप भी देख रहे हैं और समझ में आ रहा होगा आपके कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, क्यों मार्केट ऐसा कर रहा है, क्या मतलब है इस बिहेवियर का, है ना। हर एक चीज आपको लाइन टू लाइन आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट चार्टिंग, मार्किंग टू मार्किंग। और मार्केट जब भी रन करता है हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल पे रन करता है, और उसका लेवल जो होता है वो लेवल टू लेवल जाने का मतलब है कि मार्केट में हमें पेशेंस बनाए रखना होगा, तब जाके आप रिवॉर्ड प्राप्त कर पाओगे। और रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, छोटा सा पेशेंस करिए लेकिन अच्छे से पेशेंस बनाइए। और पेशेंस अगर क्रिएट करोगे तो पेशेंस क्रिएट करने के बाद आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट कर पाओगे। और जब तक आप पेशेंस नहीं बना पाओगे तो दोस्तों आप भूल जाइए कि आप ट्रेडिंग कर पाओगे, अर्निंग कर पाओगे। दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग लॉस करो, क्योंकि देखो मैं खुद हूँ, और मैं कल आपको दिखाऊंगा अपने जो 4 साल पहले से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को। और जब जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी तब मैं एक तरीके से फियर में रहता था। फियर कैसा था, डर कैसा था, डर ऐसा था कि भैया मार्केट का पता नहीं होता था कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था चीज़ों का कि भैया मार्केट कहाँ से डाउन जा सकता है, कहाँ से अप जा सकता है, और कब जाएगा, और क्या कंडीशन होती है उसकी अप जाने की, हमें पता नहीं होता था। और ये कंडीशन हर किसी की दिखाई दी हमें। फिर हमने देखा कि भैया मार्केट हमेशा जो अप या डाउन करता है वो एक लेवल से करता है,
और उस लेवल पे या तो प्रोसेसिंग का काम करता है या सूफिंग का काम करता है। ये दो काम करते हैं, सूफिंग का और प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग मतलब वहाँ पे खेल कूद के आना, वापस तब जाना। सूफिंग का मतलब टच किया, सीधा नीचे, समझे? यानी कि वहाँ पे सिर्फ विक लगाना, इसे बोलते हैं सूफिंग का काम। प्रोसेसिंग मतलब वहाँ पे थोड़ा सा खेल कूद के आना, एक दो कैंडल एक्स्ट्रा बनाना, तब जाके डाउन जाना, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग का काम। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशन होती है, इसी पे मार्केट चलती है। अब मार्केट कब बुलिश जाता है ना? मार्केट कब बुलिश जाता है? अगर मैं ये कहता हूँ कि भैया यहीं पे अगर मार्केट, ये जो हाई बनाया था इसने मार्केट ने पिछले वाला, अगर मार्केट यहीं पे ये जो है आपका यहाँ पे इस तरह का बार क्रिएट करता है, ये वाला बार, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी दिखाई देगा, ये वाला, ये जो बार है, ये वाला बार, और वॉल्यूम जो दिखाई देता, वॉल्यूम होता है इसका हाई, वॉल्यूम होता है इसका क्या, हाई, ये वॉल्यूम हाई होता। ठीक है भैया, वॉल्यूम क्या होता है इसका, हाई होता। ये वॉल्यूम इसका हाई हो, हाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पे इसका चांसेस हो जाते हैं कि ये मार्केट जो है आपकी बुलिश जाए। और कैसे जाए? फिर मार्केट दोबारा रिट्रेस करे, ये पॉइंट जो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है 75 पॉइंट पे, ये जो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, मार्केट यहाँ पे आता और यहाँ से वापस बुलिश जाता, ये करता हुआ, और डेफिनेटली ही ऐसे ही जाता। लेकिन तब जाएगा वो जब कंडीशन आपके सामने, आपके फेयर में होगी, इस तरीके से फेयर में दिखाई देगी कि मार्केट के सामने जब ब्रेकआउट करे तो वो हाई वॉल्यूम के साथ करे, ब्रेकआउट करे तो हाई वॉल्यूम के साथ करे, और अगर ब्रेकआउट नहीं करता और ऊपर क्लोज करता है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो वहां पे जो है आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट वहां से डाउन जाएगा, रेजिस्टेंस पे डाउन जाएगा, और वहां से आप अच्छा खासा अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कंडीशन कुछ मैंने आपको समझाई है, दिखाई है, लाइव मैंने आपको बताया भी है कि मार्केट की कुछ कंडीशंस होती है, कुछ फेसेस होते हैं जिसको मार्केट में हमें समझना होता है, और मार्केट को देखने के बाद उसको हमें एनालिसिस करना होता है कि मार्केट में भैया क्या हम सही पढ़ पा रहे हैं मार्केट को, क्या नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो कितना सही है कितना गलत है, और कैसे इसको सही करें, है ना? तो ये देखो मैंने आपको कुछ कंडीशन दिखाई, और ये देखो लाइव मैंने आपको बताया भी कि इस तरीके से आप मार्केट जो है आपका सिंपल वे में रन करती है, डिट्टो रन करती है, ऐसी बात नहीं है, डिट्टो रन करती है, डिट्टो जिसे कह देते हैं, है ना? कि सेम टू सेम मार्केट जो है बाइकॉफ को एनालिसिस जो होता है उसको फॉलो करती है। और मैं देखो लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने अभी अपने हाथों से क्रिएट किया था, और ये मार्केट का लाइव स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का लाइव स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइव, ये देखिए लाइव स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है, ये मार्केट का लाइव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दोस्तों जितना अच्छा हो सके, जितना बेटर कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके लाइनिंग करिए, उसके बाद ही आप अर्निंग कर पाओगे, क्योंकि जब तक के आप लाइनिंग नहीं करोगे तब तक के आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, है ना? तो कोशिश करिए दोस्तों कि लर्निंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, बाकी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मेरे नंबर पे, मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिए, मैं कांटेक्ट करिए, मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा, आपको साथ में ई पीडीएफ भी दूंगा, ई बुक्स भी दूंगा, जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो, है ना? मैं ई बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा, ठीक, ग्रुप से आप ले सकते हो। मैं ई पीडीएफ आपको पर्सनली दूंगा, जो मुझे मैसेज करेगा मैं आपको, टेलीग्राम मेरा लिंक शेयर किया है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए। नीचे
मैंने यूट्यूब के, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जो चल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन में कैप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। पर्सनल मैसेज करोगे तो वहाँ पे आपको आपको मेरे मैसेज में लिखना है पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। और लाइनिंग के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा। आप लाइनिंग करिए, है ना, क्योंकि लाइनिंग करोगे तो आप अर्न कर पाओगे, वरना आप यहाँ से कुछ नहीं कर पाओगे। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डेफिनेटली मदद करूँगा हर तरीके से दोस्तों। और कल मैं आपको दिखाऊंगा भी कि प्रॉफिट किस तरह से जनरेट होता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा प्रॉफिट किस तरह जनरेट किया होता है और कैसे कर सकते हो आप बड़े स्तर पे। ऐसे ही नहीं होता प्रॉफिट जनरेट, क्योंकि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए भी आपके पास स्ट्रेटजी होती चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से हम अपनी खुद की स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। भैया खुद की प्रॉपर्टी, खुद की चीजें अगर हम खुद नहीं समझेंगे तो अपना पैसा लॉस कर जाओगे। अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान तो आप ही रखोगे या कोई और रखेगा, नहीं ना। तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओगे और खुद ही लर्निंग कर पाओगे। लेकिन स्ट्रेटजी बनाए कैसे, ये तो पता नहीं हमें। अब बनाए कैसे, इसका पता होना चाहिए ना कि कैसे बनाए, तो वो हम सब सीखेंगे। आने वाले वेबिनार्स में हम वो सब सीखने वाले हैं कि भैया स्ट्रेटजी कैसे डेवलप होती है, किस तरीके से हम अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरीके से हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट का ब्रॉड स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। और ब्रॉड स्ट्रक्चर देखने के बाद उसमें हम किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होता है। अगर आपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट समझ लीजिए, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आपने समझ लिया और एंट्री लेना सीख गए, एग्जिट करना सीख गए, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाओगे। देखिए मैं आपको छोटा सा अगर यहाँ पे दिखाए ना, कि यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं, ये देखिए, तो शॉर्ट करने के बाद हमारा कितना बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे क्रिएट होता है। ये यहाँ पे शॉर्ट किया और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड क्रिएट होता है। ये देखिए 5 आर, 5 आर छोटा नहीं बैठता। ये देखिए 5 आर, 5.67 आर, यानी कि रिवॉर्ड बड़ा है और रिस्क छोटा है। अगर आप रिस्क छोटा लेना सीख गए, रिस्क कैसे ले छोटा, कैसे हम एंट्री करें, क्या स्ट्रेटजी ले उसके लिए, उसके लिए हमने कल जो वेबिनार रखा है 11 बजे, 11 एम, सॉरी 11 AM, यानी कि सुबह के 11 बजे, उसमें आपको पता चलेगा असली कि भैया एंट्री लेने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या एंट्री हम ले सकते हैं, बेस्ट वे क्या है एंट्री का, किस तरीके से ले सकते हैं एंट्री, क्या होगा, कि कब एग्जिट होना है ना। तो देखो जैसे मैंने आपको हर एक चीज स्ट्रक्चर दिखाया कि भैया मार्केट ऐसे ही रन करती है, ये मैंने स्ट्रक्चर खुद बना के भी दिखाया कि मार्केट डिट्टो रन कर रही है। देखो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए जो क्रिएट मैंने अपने हाथों से किया है, और ये मार्केट का स्ट्रक्चर है जो मार्केट ने बनाया है बिटकॉइन का। और ये बिटकॉइन ही नहीं है, मैं हर एक स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ। ये XUSD है, गोल्ड, आपको गोल्ड में दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखो गोल्ड, अगर गोल्ड भी देखोगे ना आप, तो गोल्ड में आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए गोल्ड किस तरह से भागा जा रहा है, लेकिन कब, क्या कंडीशन है गोल्ड के भागने की, ये देखिए। मैं आपको हर एक पेयर में, हर एक जगह आप यह स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, हर एक जगह। ऐसा कोई वो नहीं है पेयर कि जहाँ पे ये स्ट्रेटजी आप यूज नहीं कर सकते। हर एक जगह, हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते हो। लेकिन बस दोस्तों शर्त एक है, छोटी सी शर्त है मेरी, कि आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि गैमलिंग नहीं है। अगर गैमलिंग है और आप समझते हो गैमलिंग को, तो आप गैमलिंग करिए, आप लर्निंग मत करिए। आपको चैनल पे किसी के आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस सीधी सी बात है कि जाइए, ट्रेड मारिए और भैया जो पैसा बनता है उसे कमाइए। लेकिन हाँ, खोने के भी हकदार आप ही हो। वहाँ पे आप लॉस भी करोगे और बड़ी लेवल पे लॉस करोगे, लेकिन अर्निंग मामूली लेवल पे करोगे।
अब प्रॉपर तरीके से ये आप देखिए, यहाँ पे जो ट्रेड बनी, क्या सुपर ट्रेड गई है ना। लेकिन ये कब गई, जब पता होगा तभी तो ना। अब ये देखिए, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट ने स्ट्रक्चर किया, ये यहाँ पे देखिए, ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड बनी, ये जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद ये बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ में रेड कैंडल दी, रेड कैंडल देने के बाद यहाँ पे एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद जो पिछला लो है उस पे अपना जो है सबसे पहला जो टारगेट होगा हमारा, ये टारगेट बनता है 3 आवर का सबसे पहला टारगेट। बाकी फिर अपने जो टीपी है उसको ट्रेलिंग स्टॉप पे लगा दो, ट्रेलिंग स्टॉप प्लस मूविंग एवरेज के सारे से। अब ये देखिए कितना बड़ा, यहाँ पे देखिए आप खुद 19 आवर, यानी कि 19 आवर कितनी बड़ा रिटर्न दे दिया इसने भैया। 19 आवर, 20 आवर कब दिया, ये देखिए 22 आवर्स कब, जब आपने प्रॉपर पेशेंस रखा, चीजों को समझा, चीजों को लर्निंग किया, तब जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला, प्रॉफिट मिला, जनरेट किया, समझे। आज का जो सबसे बड़ा हाई लेवल है 4253.97, ये गोल्ड का पॉइंट मार्क है, यानी कि 4253 के पॉइंट पर मार्केट चल रही है, $42-53। यानी कि प्राइस की बात करें तो $42-53 का मतलब होता है भैया कितना, 42-53 गुना 85 या 86 के हिसाब से चल रहा है, कितना हो गया, 3,65,758 के प्राइस यहाँ पे इस टाइम पे डॉलर का चल रहा है। जबरदस्त यार, बहुत शानदार तरीके से डॉलर का प्राइस यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट में जब भी बात होती है वो हमेशा डॉलर में बात होती है, और डॉलर आप घर बैठे कमा सकते हो, आपको विदेश जाने तक की जरूरत नहीं है, विदेश जाने तक की जरूरत नहीं है, डॉलर आप खुद घर बैठे कमा सकते हो, घर बैठे, वो भी ओनली फॉरेक्स मार्केट के माध्यम से। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में जब भी बात होती है हमेशा डॉलर में बात होती है। और जो कल हम सीखने वाले हैं 11 बजे AM, 11 बजे AM, ये याद रखना, 11 बजे AM का जो टाइम है वो जबरदस्त टाइम है, क्योंकि उसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दूंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी चीजें समझाऊंगा जिसको आप लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो, लाइव एनालिसिस कर सकते हो, और जबरदस्त तरीके से आप खुद को डेवलप कर सकते हो। ओनली 11 बजे कल AM के टाइम पे, जो 11 बजे कल का सेशन होने वाला है, वेबिनार होने वाला है, बहुत बहुत जबरदस्त और शानदार होगा, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व की है जो मैं आपको दूंगा, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जो चीज़ मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट करके सीखा है, जो लर्निंग किया है, और वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसमें साथ में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जिसको आप यूज करके लाइव मार्केट में अपने आप को डेवलप कर सकते हो, लाइव मार्केट से पैसा कमा सकते हो, वो भी डॉलर में। डॉलर हर जगह नहीं मिलता, समझ लो, डॉलर सिर्फ फॉरेक्स मार्केट है, या फिर आपको फॉरेन जाना होता है, ठीक, या क्रिप्टो, है ना, क्रिप्टो मार्केट में भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, और हर जगह जो मैं आपको सिखाऊंगा हर जगह यूज कर सकते हो वो चीज़ें, हर जगह। ये GBUSD का पेयर है, क्योंकि क्रिप्टो की और फॉरेक्स की जब भी बात होती है, देखो फॉरेक्स को अगर सिंपल वे में हम समझे तो फॉरेक्स मार्केट का जो सबसे बड़ा फंडा होता है वो ये होता है कि फॉरेक्स मार्केट हमेशा करेंसी में की जाती है, लेकिन फॉरेक्स में हमें सुविधा ये मिल जाती है कि आप BTC में भी ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो, क्रूड ऑयल में भी ट्रेड कर सकते हो, कम्योडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो, यहाँ तक कि स्टॉक्स, इंडेक्स, हर एक जगह फॉरेक्स मार्केट का यूज कर सकते हो, और डॉलर में अर्निंग कर सकते हो। डॉलर में डॉलर कमाने के लिए लोग, पब्लिक कहाँ नहीं जाती, कोई विदेश जाता है, कोई घर छोड़ के बाहर जाता है, कोई कहीं जाता है, दुबई जाता है, सऊदी जाता है, और बहुत से फंस भी जाते हैं, समझ लो। और दूसरी बात, यहाँ पे रिवॉर्ड तो है, कम टाइम में रिवॉर्ड मिल जाता है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है कम टाइम में, लेकिन बड़ा रिस्क नहीं होता, ठीक है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी का यूज करते हो, डिसिप्लिन का यूज करते हो, मेंटेनेंस रखते हो, फिजिक्स साइकोलॉजी आपकी बेटर होती है, अगर आपके पास कंडीशन बेस्ट है, और अगर आपके पास साइकोलॉजी बेस्ट नहीं है,
जो मेंटर आपके पास है वो सही नहीं है, आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, आपको सही नहीं बता रहा है किस तरीके से करना है, कैसे कर सकते हैं, और आपको वो चीज़ें समझ में ना आए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पर आओ, मैं कहता हूँ कि आप लर्निंग करो भैया, लर्निंग करो जितना ज़्यादा हो सके, लर्निंग करो, लर्निंग करो, लर्निंग करो, समझ रहे? क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। हर एक पॉइंट को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट का जो मैं स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, मार्केट का हर एक फेस मैंने आपको समझाया, हर एक फेस। ये देखिए, ये मार्केट का टुडे मैं आप दिखा रहा हूँ, ये करंट मार्केट का फेस है। करंट मार्केट का फेस इस टाइम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो बीटीसी का। और इसी के ऊपर देखिए, जो इसी के ऊपर बनाया हुआ फेस है एक मेरा, जो मैंने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया था। ये देखिए, जो वो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए आसानी से। ठीक है, तो ये देखिए, अब जब आपको इस चीज़ें समझ में आई, तो ये कंडीशन देखो खुद ही कि मार्केट ने किस तरीके से फॉलो किया हुआ है। मार्केट ने डिट्टो फॉलो किया हुआ है, डिट्टो। ये फेस है वाइकॉप का, ये रिवॉर्ड है। आपके पास रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पेशेंस करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि भैया, आप कुछ समय टिक के तो देखो, कुछ समय लर्निंग तो करो। आपके पास रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त होगा, शानदार होगा, बहुत सॉलिड तरीके से रिवॉर्ड आप यहाँ से पा सकते हो, बहुत सॉलिड वे में। लेकिन उसके लिए बस सिर्फ आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग करो जितनी ज़्यादा हो सके, लर्निंग करो जितनी ज़्यादा हो सकती है, लर्निंग करो मेरे दोस्तों, लर्निंग। दोस्तों, बस एक छोटा सा ये है कि कल हमारा जो वेबिनार होने वाला है, उसमें आप अपने दोस्तों को बिठा सकते हो, अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स या अदर जिस जो सीखना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है, उस वेबिनार में ला सकते हो आप। क्योंकि वो वेबिनार एक ऐसा वेबिनार होने वाला है, बहुत सॉलिड वाला। क्योंकि ये हैप्पी ट्रेड हंट एकेडमी की ओर से आप लोगों के लिए स्पेशल वेबिनार रखा जा रहा है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएगी जिसका आप लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा जो मोटिव था, आप लोगों को समझाने का, लाइव मार्केट दिखाने का, लाइव मार्केट में एक्शन लेने का, किस तरह से आप एक्शन ले सकते हो। तो इस तरीके से मार्केट का एनालिसिस करिए, समझिए चीज़ों को, और उस चीज़ों को समझने के बाद यूटिलाइज करिए लाइव मार्केट में। विदाउट लर्निंग के आप लाइव मार्केट में मत यूज करिए। उससे पहले आप डेमो का यूज करिए, डेमो ट्रेडिंग यूज करिए। दूसरा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैं अपने ब्रोकर का, जो रियल ब्रोकर है, जिसको मैं खुद यूज करता हूँ, उस ब्रोकर में आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक डेमो अकाउंट बनाइए, और डेमो अकाउंट बनाने के बाद उसमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करिए, और ट्रेड करके देखिए कि भैया कि ट्रेड कैसे होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद भी अपने लिए मार्केट का यूज कर सकते हो, है ना। डेमो में, डेमो ट्रेडिंग के लिए डेमो को यूज किस तरह से कर सकते हो खुद के लिए, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं आने के टाइम में। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी प्रैक्टिस करो हमेशा डेमो अकाउंट पर करिए, और कल का जो वेबिनार होने वाला है उसमें आइएगा। आप सभी का स्वागत है, बहुत शानदार आपको चीज़ें मिलने वाली है। 11 बजे वो वेबिनार होगा, और टेलीग्राम जिसको हो सके वो ज्वाइन कराइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अलविदा कहिए, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का आने के लिए।